आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने खुर्दा और थोक कारोबार को एमएसएमई के दायरे में शामिल करके एक अहम कदम उठाया है। भारत में तैयार करदा टीका कोवैक्सीन अपनी आजमाइश के तीसरे मरहले में कोविड-19 के मामलात में 77.8% मौसर साबित हुआ है। कोविड-19 की दूसरी वबा की शिद्दत के बावजूद इस साल अप्रैल से जून तक की पहली छमाही में मुल्क से सबसे ज्यादा बरामदात की गई और आज यूरो कप के पहले सेमीफाइनल में वेम्बले में इंग्लैंड में इटली का मुकाबला स्पेन से होगा। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने थोक और खुर्दा कारोबार को छोटे, बहुत छोटे और मुतवस्सित दर्जे के सनती इदारों एमएसएमई के दायरे में लाने की सरकार की कार्रवाई को एक इंतहाई अहम कदम करार दिया है। जनाब मोदी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि इस फैसले से हमारे करोड़ों ताजिरों को आसानी से कर्जा मिल सकेगा, बहुत से दीगर फायदे हासिल होंगे और कारोबार को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। वजीर-ए-आजम ने कहा कि सरकार ने ताजिरों को बाइख्तियार बनाने का तहैया कर रखा है। एमएसएमई के वजीर ने कल खुर्दा और थोक तिजारत को एमएसएमई के दायरे में लाने की गरज से नजरसानी शुदा रहनुमा उसूलों का ऐलान किया था। एमएसएमई महकमे के वजीर जनाब नितिन गडकरी ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार ने उन सभी इदारों को मजबूत और मुस्तहकम करने का तहैया कर रखा है ताकि इनको इक़्तिसादी तरक्की का एक अहम जरिया बनाया जा सके। वजीर मौसूफ ने बताया कि नजरसानी शुदा रहनुमा उसूलों से 2.5 करोड़ से ज्यादा थोक और खुर्दा कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। मुल्क में तैयार करदा कोवैक्सीन की आजमाइश के तीसरे मरहले में यह टीका कोविड-19 के मामलात में 77.8% मौसर साबित हुआ है। भारत बायोटेक ने तीसरे मरहले की आजमाइश के नताइज, तज्जिए, इसके महफूज और मौसर होने का ऐलान किया है। भारत बायोटेक ने तिब्बी तहकीक की हिंदुस्तानी काउंसिल और वायरोलॉजी के कौमी इदारे के इश्तराक से कोवैक्सीन तैयार की है। मुल्क के 25 मुकामात पर 18 साल से लेकर 98 साल तक के उम्र के जुमरे के 25,800 रजाकारों पर इसकी आजमाइश की गई। कोवैक्सीन शदीद कोविड-19 की बीमारी में 93% और डेल्टा वेरिएंट की सूरत में 65% मौसर साबित हुआ है। तिब्बी तहकीक की हिंदुस्तानी काउंसिल के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने मुसर्रत का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्क के सबसे बड़े कोविड 3 मरहले की आजमाइश के दौरान इस टीके की मजमूई कारकर्दगी 77.8% रही। उन्होंने कहा कि काउंसिल और भारत बायोटेक के साइंसदानों ने अनथक काम किया ताकि आला तरीन बैनुल अक़वामी मेयार का हकीकी मौसर टीका तैयार किया जा सके। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकारी प्रोग्राम के तहत मुल्क में अब तक 34 करोड़ 46 लाख से ज्यादा अफराद के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि सेहतयाबी की कौमी शरह भी बढ़कर 97.06% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 43,99,000 से ज्यादा अफराद के टीके लगाए गए। ये सब टीके मुफ्त लगाए जा रहे हैं। सेहत कारकुनों के 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा, पेश रहने वाले कारकुनों के 2 करोड़ 71 लाख से ज्यादा और 18 साल से 44 साल तक की उम्र के जुमरे में आने वाले 9 करोड़ 88 लाख अफराद के टीके लगाए गए। इनके अलावा 45 साल से 59 साल तक के जुमरे में आने वाले 10 करोड़ 73 लाख और 60 साल से ज्यादा उम्र के 9 करोड़ 36 लाख अफराद के टीके लगाए गए हैं। वजारत ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 57,000 से ज्यादा मरीज रूबा सेहत हुए हैं। लगातार 51वें दिन यौमिया सेहत याब होने वालों की तादाद यौमिया नए मरीजों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान
44,000 नए मरीजों का पता चला है। मजमूई तौर पर अब तक 2 करोड़ 96 लाख से ज्यादा अफराद कोविड-19 से रूबा सेहत हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 738 अमवात की खबरें मिलने के बाद मुल्क में मरने वालों की तादाद 4,01,050 हो गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस साल अप्रैल से जून की पहली छमाही में अब तक की सबसे ज्यादा बरामदात की हैं। ये हुसूलियाबी कोविड-19 की दूसरी लहर की शिद्दत के बावजूद रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत की मईशत फरोग पा रही है और बरामदात में भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस माली साल में अप्रैल से जून के दरमियान की छमाही में $95 अरब की अब तक की सबसे ज्यादा खुर्दा बरामदात की गई। उन्होंने कहा कि जबकि 2020-21 की छमाही में की गई इससे पहले की सबसे ज्यादा बरामदात $90 अरब मालियत की थीं। जनाब गोयल ने कहा कि इंजीनियरिंग से मुताल्लिक अशिया की बरामदात में 2019-20 की पहली छमाही में $5 अरब 20 करोड़ का इजाफा हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि चावल की बरामदात में इजाफा भी पिछले साल मई से जारी है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल और इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने इन्वेस्ट इंडिया को मुबारकबाद दी है, जिसे दुनिया की सरमायाकारी को फरोग देने से मुताल्लिक एजेंसी OCO ग्लोबल ने एजाज से नवाजा है। इस मौके पर जनाब गोयल ने कहा कि कोविड-19 की रुकावटों के बावजूद भारत ने नुमाया तरक्की की है, जबकि जनाब जावड़ेकर ने कहा है कि ये हर एक हिंदुस्तानी के लिए फख्र का लम्हा है। अतुल कश्यप ने भारत में अमेरिका के नए सफीर की जिम्मेदारी संभाली है। हालिया दिनों तक वो श्रीलंका और मालदीव में सफीर के तौर पर काम करते रहे हैं। जनाब कश्यप ने कहा कि भारत के अमरीकी मिशन में नाजिमुल उमूर की हैसियत से काम करना उनके लिए फख्र की बात है। अमरीका के महकमे खारजा ने कहा है कि भारत निजात अमरीकी सिफारतकार के तकर्रुर से अमरीका और भारत के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। भारत सरकार और हिंदुस्तानी अवाम के साथ भी रिश्तों को तक़वियत मिलेगी। तकरीबन 20 साल से मिलिटेंट्स के खिलाफ जंग का मरकज रहे अफगानिस्तान के बगराम फजाई अड्डे से अमरीकी नेटो फोर्सेस का आखिरी दस्ता भी रवाना हो गया है। अमरीकी एहलकारों ने इस बात की इत्तला दी है। इथियोपिया के टिगरे खिते में हालिया लड़ाई से कहत फैल गया है, जिसका 4 लाख से ज्यादा अफराद पर असर पड़ा है। इंसानी बुनियाद पर इमदाद फराहम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा इदारे के कायम मुकाम सरबराह ने कल न्यूयॉर्क में सलामती काउंसिल के मेंबरों को बताया कि हालिया हफ्तों में टिगरे में सूरत हाल अचानक बिगड़ गई है। बहरान के बारे में सलामती काउंसिल के मेंबरों को खबरदार किया गया कि तकरीबन 33,000 बच्चे शदीद नाकिस ग़िज़ाइयत में मुब्तला हैं। सलामती काउंसिल को यह भी बताया गया कि जंगबंदी के बावजूद मजीद लड़ाई का अंदेशा है। यूरो कप फुटबॉल में इटली म्यूनिख में खेले गए एक कांटे के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेल्जियम को 2-1 से हराकर जीत का अपना सिलसिला बरकरार रखे हुए है और सेमीफाइनल में अब स्पेन के साथ उसका मुकाबला तकरीबन तय हो गया है। फाइनल में जगह बनाने के लिए मंगल को वेम्बले में इटली का मुकाबला स्पेन से होगा। भारत और इंग्लैंड की खातून क्रिकेट टीमों के दरमियान आज तीसरे पहर फॉर्चेस्टर में तीसरा और आखिरी एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। भारत इस मैच को जीतने की कोशिश करेगा क्योंकि वो ये सीरीज 2-0 से पहले ही हार चुका है। इंग्लैंड ने ब्रिस्टल में पहला मैच 8 विकेट से, जबकि दूसरा एक रोजा मैच टाउनटन में 5 विकेट से जीता था। विंबलडन के मिक्स्ड डबल्स मुकाबलों में भारत के रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ी ने सभी भारतीय खिलाड़ियों वाले एक मैच में अपने साथी खिलाड़ियों राम कुमार रामानाथन और अंकिता रैना को शिकस्त देकर दूसरे राउंड में पहुंच गई है। ऐसा पहली मर्तबा है कि 2 भारतीय जोड़ियां ग्रैंड स्लैम में मद्दे मुकाबिल हैं। महज 1 घंटे के खेल में सानिया और रोहन की तजर्बेकार जोड़ी ने अंकिता और रामानाथन को 6-2, 7-6 से शिकस्त दी। अगले राउंड में सानिया और बोपन्ना का मुकाबला एडन मैकहेग और एमिली वेबले की बरतानवी जोड़ी से होगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने खुर्दा और थोक कारोबार को MSME के दायरे में शामिल करके एक अहम कदम उठाया है। भारत में तैयार करदा कोवैक्सीन अपनी आजमाइश के तीसरे मरहले में कोविड-19 के मामलात में 77.8% मौसर साबित हुआ है। कोविड-19 की दूसरी